स्त्री शंकरा विद्यालय, एक प्रतिष्ठित नाम, लेकिन अब उसी स्कूल पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। लेकिन वो तो एडमिशन चल रहा है ना, उसमें एडमिशन कर नहीं सकता वो। अगर नियम सबके लिए समान है तो फिर यहाँ अपवाद क्यों? कलेक्टर साहब और डीओ साहब श्री शंकराचार्य सेक्टर 10 स्कूल जो है उस पर क्या कुछ प्रतिबंध लगा पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है लगा पाएंगे। और अगर एडमिशन हो रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। दुर्ग के सेक्टर 10 में स्थित स्त्री शंकरा विद्यालय, एक प्रतिष्ठित नाम, लेकिन अब उसी स्कूल पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। जांच प्रतिवेदन में साफ लिखा है कि वर्तमान सत्र 2026 के लिए मान्यता प्रदान नहीं की गई। फिर सवाल उठता है, अगर मान्यता नहीं है तो एडमिशन कैसे हो रहे हैं? और अगर एडमिशन हो रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? खैर, सवाल यह है, कौन बचा रहा है इस स्कूल को? आज हम आपको दस्तावेजों के आधार पर पूरी सच्चाई दिखाएंगे। 23 जनवरी 2026 को की गई जांच में स्पष्ट उल्लेख है, वर्तमान सत्र 2026 के लिए मान्यता प्रदान ही नहीं है। विद्यालय के संचालन को लेकर समिति में विवाद बताया गया, मान्यता संबंधी मामला लंबित बताया गया, यानी आधिकारिक दस्तावेज में यह दर्ज है कि 2026 के लिए मान्यता स्वीकृत नहीं है। हमारे पास विद्यार्थियों की एडमिशन सूची उपलब्ध है, पूरी सूची उपलब्ध है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि 2026 के लिए प्रक्रिया जारी है, नए विद्यार्थियों का नामांकन किया जा रहा है। अब यहाँ दो संभावनाएं हैं, या तो जांच रिपोर्ट गलत है या फिर बिना मान्यता के प्रवेश दिए जा रहे हैं और धड़ल्ले से दिए जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। दोनों ही स्थिति गंभीर है। जिला शिक्षा अधिकारी से जब इस संबंध में हमने सवाल पूछा तो उन्होंने क्या बताया, थोड़ा सुन लीजिए। सर, ये शंकरा सेक्टर 10 जो स्कूल है, हाँ, उसमें तो एडमिशन अभी चल रहा है, जबकि आपका वो आया था एक लेटर मेरे पास कि उसका मान्यता अभी नहीं है 25-26 का। हाँ। तो एडमिशन हो सकता है क्या? एडमिशन नहीं होता है, जांच दल बनाए हैं, जैसी उसका रिपोर्ट आए उसके खिलाफ कार्रवाई हमने डीपीआई को भेज भी दिया है। तो सब ठीक है, आप लेटर भी जो भेजे हैं वो भी मेरे पास आया है, आरटीआई वाला, लेकिन वो तो एडमिशन चल रहा है ना उसमें। एडमिशन कर नहीं सकता वो। मैं आपको भेज देता हूँ खबर, हमने एस्टिंग करके पूरा खबर चलाया है फेसबुक पर, लगभग 2-2.5 लाख लोग उसको देख चुके हैं। आप बोल रहे हैं चल हो ही नहीं सकता है क्या? सर, मैं आपका बयान ही ले रहा हूँ, जैसा आप बोल रहे हैं उस टाइप का मैं फिर दूसरा खबर बनाऊंगा। आप सोमवार को मिलो, मैं वहां पर पूरा कागज देख के मैं उससे बात करके बताऊंगा। अच्छा, ठीक है सर, अभी तो खैर ऐसा ही मैं लगा देता हूँ। यदि बिना मान्यता के प्रवेश हो रहे हैं तो वह गलत है, जैसा आपने सुना। यानी विभाग स्वयं मानता है कि ऐसी स्थिति में नियमों के विरुद्ध है। यह भी उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव दुर्ग से ही आते हैं और विद्यालय के कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति देखी जा रही है, जैसा कि आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सवाल यह जरूर उठता है, क्या प्रशासनिक कार्रवाई में किसी प्रकार का दबाव है? अगर सब कुछ नियम अनुसार है तो स्पष्ट आदेश सार्वजनिक क्यों नहीं किए जाते? नियम क्या कहते हैं, जरा इस पर भी गौर कीजिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम और राज्य के शिक्षा नियमों के अनुसार बिना मान्यता किसी भी सत्र में प्रवेश देना नियम विरुद्ध है। यदि संस्था का नवीनीकरण लंबित है तो स्पष्ट अंतरिम आदेश तक एडमिशन नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा सवाल बच्चों के भविष्य का है। अगर भविष्य में मान्यता संबंधी विवाद बढ़ता है तो बच्चों का परिणाम प्रभावित हो सकता है। बोर्ड पंजीयन में समस्या आ सकती है, प्रमाण पत्र वैधता पर सवाल उठ सकते हैं। अभिभावकों को प्रवेश से पहले लिखित आदेश अवश्य मांगना चाहिए। हमारी मांग बहुत सीधी है, 2026 सत्र की मान्यता संबंधी स्पष्ट आदेश सार्वजनिक किए जाएं। यदि बिना मान्यता प्रवेश हो रहे हैं तो तुरंत जांच हो, विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षा करने के लिए पारदर्शी कार्रवाई हो। यह किसी एक स्कूल का मामला नहीं है, यह शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता का सवाल है, यह बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर नियम सबके लिए समान है तो फिर यहाँ अपवाद क्यों? हमारे ज़िले के कलेक्टर साहब हैं अभिजीत सिंह, यंग हैं, और उनके पास इसका कंप्लेंट भी गया है, लेकिन उनके भी कान खड़े नहीं हो पा रहे हैं। डीओ साहब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया वो आप सुने होंगे।
अब बात यह है कि मामला फंस कहाँ रहा है। अब जैसा शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी वहाँ जाकर भाषण दे रहे हैं, लंबा 1-1 घंटा तक उनका कार्यक्रम चल रहा है, तो आखिर में कलेक्टर साहब और डीओ साहब श्री शंकराचार्य सेक्टर 10 स्कूल जो है उस पर क्या कुछ प्रतिबंध लगा पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है लगा पाएंगे। पूरी लिस्ट चल रही होगी स्क्रीन पर, आप देख रहे होंगे कैसे कैसे एडमिशन धड़ल्ले से हो रहा है। खैर, आपकी क्या राय है इस विषय को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।